देश की राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगहों से खबर आ रही है कि लगातार धमकियां मिल रही हैं। देश में यात्री विमानों की बारी है। यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल सिर्फ कल ही 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके पहले आपको याद होगा 2 दिन पहले एक साथ 70 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब कल ही अकेले 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें खासतौर से इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 विमान इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले ही 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी और इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए थे। वहीं पिछले एक हफ्ते से 90 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बाद में ये सभी झूठी भी साबित हुई। फेक कॉल, हॉक्स कॉल मानी जा रही थी ये। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। अब गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कह दिया गया है। और इन सब में बड़ी बात यह है कि केंद्र ने डीजीसीए चीफ विक्रम देवदत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब आइए, ये पूरी खबर तो आपने मुझसे जान ली है। इस खबर का पक्ष और विपक्ष भी है, तो पक्ष सबसे पहले जानते हैं, बताएंगे आपको मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। चलिए, धन्यवाद लावनी। जहां तक कि इस खबर के पक्ष की बात है तो बता दें कि सरकार लगातार मामले पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एजेंसियों को भी एक्टिव कर दिया गया है। एक्टिव कैसे कर दिया गया है और एक्शन में क्यों है एजेंसीज, उसके लिए भी आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किए हैं ताकि आप इस मामले को विस्तार से अच्छे से समझ पाएं कि भाई क्या कुछ किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा। गृह मंत्रालय, आप ये लीजिए, सबसे पहले कौन एक्टिव है? गृह मंत्रालय इसमें एक्टिव हो चुका है, एक्शन में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यहाँ पर एक्टिव है। एयरपोर्ट पर बीटीएसी, वहाँ पर वो भी एक्टिव है, एक्शन में है। तो वहीं गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए डीजीसीए चीफ यानी विक्रम देवदत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। वहीं विमानों को मिल रही धमकी के बीच पुलिस का भी बयान सामने आया था। आप सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी है। पुणे से जो जोधपुर फ्लाइट आती है उसमें बॉम्ब्स थ्रेट की सूचना आई थी सीआईएसएफ की तरफ से, जिस पर हम सभी अधिकारी, स्टेट इंटेलिजेंस वाले, जोधपुर कमिश्नरेट के और जो हमारी क्यूआरटी है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, सभी यहाँ पर पहुंचे। पैसेंजर्स को सभी को सेफली डिपोर्ट करा दिया गया है। स्कैनिंग करके सारा जो उनका लगेज है उसे भी रवाना कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट की स्क्रीनिंग कर ली गई है। अभी तक कुछ ऐसी गलत बात सामने नहीं आई है। सीआईएसएफ की जो एजेंसीज हैं वो अपने संपर्क करके इसको फ्लाइट को आगे रवानगी कराने की। तो एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताते हैं। विमानों को मिल रही धमकियों के बीच कुछ बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं, और वो ये है कि धमकी कहां से मिल रही है, क्या कुछ रिपोर्ट कहती है, कहां से अब तक इनपुट्स मिले, वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल देखिए, धमकी को जो है वो फोन कॉल्स के जरिए यहां भेजा जा रहा है, ये भी खबर है। विदेशों से भी यहां धमकियां पहुंच रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो लगभग 90% कॉल से ये धमकियां दी जा रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए 10% कॉल्स जो हैं भारत से आ रहे हैं, बाकी 90% कॉल्स ऐसे हैं जो विदेशों के जरिए यहां पर कॉल्स पहुंच रहे हैं। तो देखिए, आंकड़े तो बहुत कुछ कहते हैं, कहानी बताते हैं कि किस तरह से विदेशों से ये फोन नंबर्स के द्वारा धमकियां आ रही हैं, लेकिन इसी बीच जिन विमानों को धमकियां मिल रही हैं वो भी आपको जानना जरूरी है कि किन किन विमानों को धमकियां मिल रही हैं। सबसे पहले इंडिगो की अगर बात की जाए तो लगभग 6 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको अभी तक धमकी दी गई है। वहीं विस्तारा की अगर बात की जाए तो लगभग 6 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको धमकी दी गई है, और साथ ही इंडिगो की बात की जाए तो 6 फ्लाइट्स इसमें शामिल हैं जिनको धमकी दी गई है। विस्तारा की बात की जाए तो इसकी भी लगभग 6 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको धमकियां दी गई हैं। वहीं इन सब के बीच अगर बात की जाए तो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ हरकतें शुरू कर दी हैं। उसने सिख दंगों के 40 साल पूरा होने पर एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी है।
उसने कहा कि एयर इंडिया के जो प्लेन्स हैं उसको निशाना बनाया जा सकता है। ये धमकी उसकी तरफ से आई। उसने विदेशी यात्रियों से भारत की यात्रा ना करने को भी कहा है। पन्नू की ये धमकी ऐसे समय में आई है जबकि भारत में विमान कंपनियों को पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। पन्नू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। एयर इंडिया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਨੂਨ है आजादी ਦਾ ਤੇ हथियार है। तो पन्नू ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी कहना चाहिए इसे कि गीदड़ भभकी ही है ये, क्योंकि पन्नू इसके पहले भी कई बार ऐसी चेतावनी और धमकी दे चुका है लेकिन भूल गया है कि ये बदला हुआ भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं है। मेरा और ये पक्ष विपक्ष में अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात उत्तराखंड की होगी जहां के चमोली जिले के खानसर कस्बे में व्यापारियों के एक संगठन ने लगभग 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने के लिए कहने का प्रस्ताव पारित किया है। इनमें से कुछ मुसलमान तो दशकों से चमोली में रह रहे हैं। दरअसल खानसर के मैथन बाजार में चेतना जागरूकता रैली के बाद व्यापार मंडल की बैठक के दौरान ये बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है। कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए अब आपके सामने रखते हैं। दरअसल ये प्रस्ताव जो पारित किया गया है उसके पीछे कुछ वजहें भी है। वजह क्या है आपके सामने है। देवभूमि में हिंदुओं का ये हल्ला बोल क्या कहता है। दरअसल चमोली में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक बड़ी चेतावनी जारी की गई। फेरी वालों पर प्रतिबंध की भी मांग की गई है। ये तमाम जो जानकारी है वो आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर तक इलाका उन्हें खाली करना होगा। ये सीधे सीधे तौर पर कह दिया गया है। फेरी वालों पर भी प्रतिबंध की मांग उठाई गई है और इसी के साथ साथ मुसलमानों पर माहौल, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि मुसलमानों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। ये तमाम बातें देवभूमि में जो हल्ला बोल हुआ है हिंदुओं का वो इन वजहों से हुआ है। प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में मुस्लिम समुदायों के लोगों को चेतावनी दी जाती है। फेरी वालों पर प्रतिबंध की मांग उठती है क्योंकि फेरी वालों ने क्या कुछ किया है पहले आप देखते आए हैं। मूत्र जिहाद या थूक जिहाद, इसे लेकर लगातार हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहा है। छेड़खानी के मामले भी ज्यादा बड़े हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद से जुड़ी हुई यहाँ पर खबरें आती रही है और इसीलिए इस प्रोटेस्ट में कहा गया कि 31 दिसंबर तक इलाका खाली करना होगा। मुसलमान लगातार माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो आपने ये खबर संपूर्ण रूप से जान ली है। अब इस खबर का पक्ष और विपक्ष भी है, तो चलिए पक्ष बताएंगे आपको मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। धन्यवाद लावनी। तो जहां तक इस खबर के पक्ष की बात है, व्यापार मंडल की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया था इसे, और इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ रोकथाम की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इसमें से कुछ मुस्लिम परिवार दशकों से खानसर में रह रहे हैं और उनका इस इलाके से गहरा जुड़ाव है। इलाके के 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक खानसर कस्बे को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परिवारों का खानसर से पुराना नाता है और वे यहाँ पर व्यापार और अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से फरमान जारी करते हुए कस्बा छोड़ने की चेतावनी दी है। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने इस असंवैधानिक और विवादित प्रस्ताव का सपोर्ट करते हुए कहा कि ये कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रोकथाम की कार्रवाई के रूप में लिया गया है। वीरेंद्र सिंह वर्तमान में मैथन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आइए अब ऐसे में देख लेते हैं कि इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन की चेतावनी आखिर क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
हिंदू अल्टीमेटम संगठन का डायरेक्ट अल्टीमेटम क्या है? चमोली में जिहादियों के 15 परिवारों को अल्टीमेटम है कि भाई अब आपको खाली करना पड़ेगा यहाँ से, और 31 दिसंबर तक इलाका छोड़कर जाने की चेतावनी यहाँ पर दे डाली है कि आप जाइए यहाँ से। बहुत से आरोप हैं इनके ऊपर। चमोली के खानसर टाउन में हिंदू व्यापारियों का प्रस्ताव ये है कि खानसर मार्केट में हिंदू व्यापारियों ने एक रैली भी निकाली है और कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। छेड़खानी के आरोप, मारपीट के आरोप और लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो तमाम आरोप तो आपने देखा ही होगा। भारत के हर क्षेत्र में लगे होते हैं कि भाई आरोप लगता है मुसलमानों के ऊपर खास तौर पर। और जो बाहर के हैं और जो ये दावा किया जा रहा है कि कुछ यहाँ के काफ़ी पुराने लोग थे, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे थे उन लोगों का जो बाहर से वहाँ पर आ रहे थे। अगर वो पहले विरोध करते तो बात यहाँ तक नहीं आती। और अब आपको सुनवा देते हैं कि पूरे विवाद के बीच हिंदू संगठन की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है। टारगेट महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा चमोली अभी भी महिला तस्करी में नंबर 1 पे चल रहे, तो ज़्यादातर ये जो शांति दूत हैं इन्हीं के साथ ये जाते हैं। तो हमारी इसी बात पे ये रैली थी कि भैया एक तो हमारा काम हिंदुओं को जगाना था और दूसरे अपने क्षेत्र की जनता को जगाना है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अभी धर्मी निवास कर रहे हैं, कोई नाम बदल के कर रहा है तो कोई खुलेआम रह रहा है, इनसे इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। इस खबर के विपक्ष को समझने के लिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि पूरे मामले पर मुसलमानों का क्या कुछ कहना है। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। मुस्लिम संगठनों की अपील क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। आदेश सद्भाव बिगाड़ने वाला है, ये मुसलमानों का दरअसल कहना है, और हम किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं हैं। बाजार से निष्कासित करने की कोशिश हमें की जा रही है। तो इसी बीच ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि मुस्लिम संगठन अब वहां अपील क्या कर रहे हैं। इसी बीच पूरे तनाव पर MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चमोली कांड पर एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी लिखा कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक जो हैं मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ वहां के उपजिलाधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले पर कहा गया है। कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी, और जो 2013 के विस्थापितों का इन्होंने जो मुद्दा उठाया उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। हालांकि हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला है, इसके पीछे बड़ी वजह है। देवभूमि उत्तराखंड जिसकी डेमोग्राफी लगातार बदलती रही, और खासतौर से अगर आपको याद हो तो सुदर्शन न्यूज आपके सामने वो तमाम खबरें दिखाता रहा है जहां पर हरिद्वार की अकेले अगर बात की जाए तो पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठी यहां पर पूरी तरीके से हावी होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि मुसलमानों को अब 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसमें खासतौर से वो लोग शामिल हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, जो बाहर से, खासतौर से रोहिंग्या मुसलमानों की बात अक्सर यहाँ पर होती रही। और शिवम, मुझे लगता है कि इसी को लेकर बड़ा हल्ला बोला गया है। और अगर रोहिंग्या बाहर से आ भी रहे हैं तो आपको पता है, तो आपको इसके बारे में इत्तला करना चाहिए प्रशासन को। लेकिन आप इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे थे, सोच रहे थे कि उसका कोई असर नहीं होगा। तो जब व्यापारी हैं, सभी को राइट्स हैं अपने इलाके की सुरक्षा करने का। भाई कल को वहां पर कोई ऐसी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती, तमाम बातें होती, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि काफी पहले से लोग रह रहे हैं, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए मुझे लगता है कि 2001 की हिमाचल प्रदेश की जनगणना उठा लेनी चाहिए। वो 1 से लेकर 24 तक 70% ज्यादा से ग्रोथ रेट वहां का बढ़ा है। तो ये आंकड़े सब कुछ क्लियर करते हैं कि किस तरह से कौन पुराना है और कौन नया है।